अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमर फारूक अंसारी। गाइस आप सब कैसे हैं और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट 2021 के लिए पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है गाइस, ओके लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब हमको पेपर मिलेगा तो जैसे ही पेपर की एनालिसिस करेंगे उसके बाद अपने माइंड में वर्चुअली मतलब टाइम सेट कर लेंगे कि मेरे को एक पोर्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, जैसे बायो को फॉर एग्जांपल मेरे को 40 मिनट देने हैं, फिर केमिस्ट्री को कितने देने हैं, फिर फिजिक्स को कितने देने हैं, तो ये अपना टाइम सेट कर लेंगे और आखिरी में कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट्स बचा लेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट फिर रहता है कि मतलब सबसे पहले किस पोर्शन को अटेम्प्ट करें। तो गाइज मैं तो सबसे पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था और फिर फिजिक्स करता था। ठीक है, तो आप जिस तरीके से अभी तक अपने सारे मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर बायो करते हैं, तो आप उसी तरीके से करिएगा। किसी चेंजिंग की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस तरीके से कंफर्ट हैं उस तरीके से ही आपको करना है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है बबलिंग के बारे में बात करते हैं। बबलिंग में क्या है, कितने बच्चे होते हैं जो पूरा एक पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे पूरा बायो कंप्लीट कर लेते हैं तब पूरे बायो की बबलिंग एक साथ करते हैं, या फिर केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लेते तो फिर केमिस्ट्री की बबलिंग करते हैं। और कितने बच्चे होते हैं जो एक पेज पर जितने क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो उसको सॉल्व करके फिर उसकी बबलिंग करते हैं। और कितने होते हैं जो मतलब साथ साथ बबलिंग करते चले जाते हैं। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन किया फौरन उसकी बबलिंग कर दिया उसको, तो मैं ऐसे करता था। तो इसमें भी मैं गाइस यही कहूँगा कि अगर आप भी मतलब कि अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करके बबलिंग करते हैं तो फिर आप अगर वैसे ही करते आए हैं, जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करना है। इन दोनों चीज़ों में कोई चेंजिंग नहीं लानी है। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मालूम है, ठीक है, आपको उसका मेथड सॉल्व करने का मेथड मालूम है, लेकिन आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, तो उस वक्त आपको उसकी बबलिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम कुछ गलती कर रहे होते हैं जो हमें खुद मालूम नहीं होती है उस वक्त। तो क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ देना है। जब सेकेंड राउंड में फिर अपना पेपर रिवाइज करेंगे उस वक्त फिर हम उस क्वेश्चन को फिर ट्राई करेंगे। तो गाइस इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन गलत हो सकता था उस वजह से वो बच जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं गाइस। तो फिफ्थ पॉइंट में ये है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे से आ रहा है और क्वेश्चन आते ही फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो कभी जल्दी में बस क्वेश्चन कि अच्छा आ रहा है, खुशी में फट से फर्स्ट ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन फट से बबल कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जल्दी में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कई एक बार होता है कि क्वेश्चन हम लोग आधा पढ़ते तो ही हम समझ जाते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन करे होते हैं तो समझ जाते तो फिर उसको फौरन कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तो फौरन लगा देते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं है करनी है, अगर क्वेश्चन आ रहा है एटलीस्ट कम से कम 3 ऑप्शन तो ज़रूर पढ़ना है। इसमें भी कई बार क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन मतलब कि हम लगा देते हैं फर्स्ट ऑप्शन और फिर आखिरी में दिया रहता है ए एंड डी, ए एंड सी, वो ऑप्शन दिया होता है, तो इस वजह से भी गलत हो जाता है। फिर गाइस जो सिक्स्थ पॉइंट है, जो अपना लास्ट पॉइंट है, कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो उसको जैसे रफ शीट मिल रही है तो सबसे पहले उसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब उसको एक उसके सर्कल बना देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ के बीच में से छोड़कर नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि दोबारा आप जब उस पर आएंगे तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फौरन क्वेश्चन वो मिल जाएगा। इससे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम हो जाएगी। तो गाइस ये हमारी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी थी नीट 2021 के लिए। और गाइस थैंक यू एंड कीप स्टडिंग गाइस, बी मोटिवेटेड और पढ़ते रहिए। ओके।